welcome to Malik classes once again. I am Sachin Malik, your teacher. Today we will discuss mirrors. There are two types of mirror. One is concave mirror, second one is convex mirror. कल मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आज हम बात करेंगे मिरर्स की। मिरर्स में कल मैंने आपको बताया था मिरर के दो टाइप होते हैं। पहला होता है हमारा प्लेन मिरर। उसमें इमेज कैसे फॉर्म होती है मैंने कल आपको बताई थी। सीधी होती है, लेटरली इन्वर्टेड होती है, सेम साइज की होती है, मिरर के पीछे बनती है। आज हम बात करेंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कॉनकेव मिरर होता क्या है। कल मैंने आपको बताया था जो मिरर लेफ्ट साइड में कर्व होता है लाइक दिस, वो होता है कॉनकेव मिरर। जो राइट साइड में कर्व होता है वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। दिस इज कॉनकेव मिरर एंड दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। नाउ वी टॉक अबाउट सम पैरामीटर्स। कॉनकेव मिरर का जो बिल्कुल मिडिल का पॉइंट होगा, बीच का पॉइंट होगा, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो बिल्कुल बीच का पॉइंट होगा उसे हम बोलते हैं पोल और इसे डिनोट करते हैं पी से। ये होगा पोल। इसके परपेंडिकुलर जो लाइन खींची जाएगी, ये लाइन, इसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। दोनों कंडीशंस में सेम है। जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है यानी कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, जो मिडिल वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं पोल। उसके परपेंडिकुलर जो लाइन खींची जाती है उसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो दो चीज हमारी क्लियर हुई, ये पोल, ये प्रिंसिपल एक्सिस। जहाँ से ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहाँ से ये काटा गया होगा, कहीं ना कहीं से काटा गया होगा, उसका जो सेंटर होता है वो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसे हम सी से डिनोट करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके लिए ये और इसके लिए हमारा जो सी होगा वो होगा यहाँ पे, ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस चाहे वो कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है, जहाँ से वो काटा गया उसका जो सेंटर होता है उसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब एफ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एफ को हम बोलते हैं फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का जो आधा पार्ट होता है, बिल्कुल हाफ डिस्टेंस, वो होता है एफ। और उसके बाद टर्म आता है हमारा आर, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल और सी के बीच की जो डिस्टेंस होती है, यानी ये वाली डिस्टेंस, आप ध्यान से देखिए, पोल और सी के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है आर, उसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। दोनों के लिए सेम होगा। यहाँ पे सी ये रहा, पोल ये रहा, दोनों के बीच की डिस्टेंस जो होती है उसे हम बोलेंगे आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सी इस पॉइंट को बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो आधा होगा यानी एफ इज इक्वल टू आर अपॉन 2, ये होगी हमारी यहाँ से यहाँ तक, पोल से एफ तक फोकल लेंथ, और इस पॉइंट को हम बोलेंगे फोकस। ये है जनरल पैरामीटर्स हमारे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के। इमेज बनाने से पहले हमें ये जानना जरूरी है। अब हम इमेज बनाएंगे कि कॉनकेव मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कैसे बनती है। उसके लिए मेरे पास कुछ रूल्स हैं, रूल से ही हमें इमेज बनानी है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि ये हमारा मिरर हो गया, ये पोल होगा, ये एफ फोकस, ये सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस फ्रॉम पी टू सी, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। अब चार रूल्स हमारे होते हैं। फर्स्ट रूल, सबसे पहले अगर इंसिडेंट रे, जो रे इंसिडेंट हुई है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से हो जाती है। फर्स्ट रूल है, हमेशा याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट रूल टू मेक द इमेज। अगर हमारी इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से हो जाए। फर्स्ट रूल। सेकंड रूल पे आते हैं, अगर इंसिडेंट रे, देखो आई आर दिस इज इंसिडेंट रे, आर आर दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, मैंने शो कर दिया है। अगर इंसिडेंट रे फोकस से होकर जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। देखो इस पॉइंट पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराएगी, उसके बाद रिफ्लेक्शन होगा। तो अगर इंसिडेंट रे फोकस से होकर जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। ये होगी जस्ट इसका अपोजिट है, याद रखने का तरीका। फर्स्ट, अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है फोकस से होकर जाएगी, अगर फोकस से होकर जा रही है तो पैरेलल हो जाएगी। दीज आर टू रूल्स। थर्ड रूल कहता है कि अगर इंसिडेंट रे सी से होकर जा रही है, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रही है, तो आपको दिख भी रहा है इंसिडेंट रे सी से होकर जा रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद बिना एंगल चेंज किए अगर ऐसे आएगी, सी से होकर ही वापस निकल जाएगी। तो इंसिडेंट रे ऐसे आई, सी से होकर आई और सी से ही वो वापस निकल गई। दिस इज थर्ड रूल। फोर्थ रूल क्या कहता है, अगर इंसिडेंट रे पोल पीछे टकराती है तो जिस एंगल से वो आई है उसी एंगल से वापस जाएगी। यहाँ पे आपका θ1 इज इक्वल टू θ2 होगा। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मैंने आपको बताया था कि इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है। तो ये चार रूल हैं, ये हमें याद रखने हैं। इन चार में से कोई भी दो रूल हम फॉलो करेंगे और उनसे इमेज बनाएंगे। इसके बाद मैं आपको कॉनकेव मिरर से इमेज बनाने सिखाऊंगा।
ये एक्चुअली कॉनकेव मिरर ही है। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। सबसे पहले अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है, फोकस से होकर जाएगी। सेकंड, अगर इंसिडेंट रे फोकस से होकर जा रही है, पैरेलल हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। थर्ड पॉइंट, अगर इंसिडेंट रे सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस निकल जाएगी। फोर्थ वन, अगर इंसिडेंट रे पी पॉइंट पे टकरा रही है, दैट इज पोल पे टकरा रही है, तो जिस एंगल से वो आई है उसी एंगल से वापस चली जाएगी, यानी θ1 always equal to the θ2. These are the four rules. Now we will make the images by concave and convex mirror. Now we will form the image by concave mirror. अब देखो मैंने आपको 4 तरीके बताए थे इमेज फॉर्म करेंगे। कॉनकेव मिरर से एक्चुअली 6 इमेज बनती है। फर्स्ट, जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, फर्स्ट वन, जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, ऑब्जेक्ट को हमने ए बी मान लिया, ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पे। इन्फिनिटी से हमेशा पैरेलल लाइन आएगी, क्योंकि इन्फिनिटी पॉइंट जो होता है दोस्तों बहुत दूर होता है, और जो पॉइंट बहुत दूर है हमें नहीं पता कि इन्फिनिटी है कहाँ, तो वहाँ से हमेशा पैरेलल लाइन्स आती हैं। तो सबसे पहले इंसिडेंट रे आएगी पैरेलल, और मैंने आपको बताया था रूल क्या कहता है, जो लाइन पैरेलल आएगी वो जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर, तो ये भी फोकस से होकर, यानी फोकस से होकर। सेकंड लाइन में क्या आएगी, पैरेलल आएगी, ये इंसिडेंट रे, ये भी कहाँ से हो जाएगी, फोकस से हो जाएगी। अब इमेज बनती कैसे है, जहां दो रिफ्लेक्टेड रे कट करेंगी वहीं उसकी इमेज बनेगी। ये रूल है कि जहां दो रिफ्लेक्टेड रे कट करेंगी वहीं इमेज बनेगी। तो रिफ्लेक्टेड रे ने कट किया इस पॉइंट पे जो है हमारा फोकस पॉइंट, तो इसकी इमेज यही बनेगी। इसका मतलब क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो उसकी इमेज फोकस पे बनेगी। 4 कंडीशंस होती हैं। पहली, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, सबसे पहले पोजीशन क्या ऑब्जेक्ट की, एट इंफिनिटी। सेकंड होता है पोजीशन ऑफ द इमेज, जहाँ पे आपकी इमेज बनी है। इमेज कहाँ बनी है, इमेज बनी है फोकस पे, एट दी फोकस है। उसके बाद साइज ऑफ द इमेज, इमेज का साइज क्या होगा। देखो इमेज बहुत छोटी बनी है, एकदम पॉइंट साइज, इमेज का साइज होगा पॉइंट साइज। नेचर ऑफ द इमेज, नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड आपको यहाँ से समझ नहीं आएगा, वो मैं आपको दूसरी इमेज से समझाऊंगा, ठीक है। तो अभी पहली इमेज क्या है कि जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे। अब सेकंड क्या कंडीशन हो सकती है, जब ऑब्जेक्ट सी के आसपास है, यानी इन्फिनिटी और सी के बीच में है, सी के आसपास है, तो 2 कंडीशंस होंगी। पहले ये इमेज देखिए आप, इससे आपका सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले ये आई इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये रिफ्लेक्शन के बाद जाएगी फोकस से होकर, बताया था मैंने आपको। सेकंड रे आ रही है फोकस से होकर, ये है इंसिडेंट रे, ये जा रही है फोकस से होकर, ये रिफ्लेक्शन के बाद हो जाएगी पैरेलल। और मैंने आपको बताया था जहां दो रिफ्लेक्टेड रे कट करेंगी वहीं हमारी इमेज बनेगी। एक पहली रिफ्लेक्टेड रे ये, दूसरी ये, जहां दोनों ने कट किया है वहीं इमेज बनेगी, तो ये बनेगी हमारी इमेज। ऑब्जेक्ट था मेरा ए बी, इमेज बनी है मेरी ए डैश और बी डैश। तो इसकी जो कंडीशंस होंगी वो क्या क्या होंगी, सबसे पहले एट इंफिनिटी, जो हमारा पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगी, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, जो सी के आसपास ऑब्जेक्ट रखा है मैंने। उसके बाद पोजीशन ऑफ द इमेज क्या होगी, इमेज हमारी बनी है सी और एफ के बीच में। देखो आपको दिख रहा होगा इमेज बनी है सी और एफ के बीच में, ध्यान रखोगे पोजीशन ऑफ द इमेज बिटवीन सी एंड एफ। साइज कैसा है आपको दिख रहा होगा, ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है, उसके कंपैरिजन में जो इमेज बनी है इमेज उसका साइज छोटा है, तो साइज लिखोगे आप इसमें स्मॉल साइज स्मॉल। अब बात आती है नेचर क्या होगा। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ एक्चुअली इन्वर्टेड और रियल का मतलब क्या होता है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखिए मेरा सीधा है और इमेज ऑब्जेक्ट मेरा ऊपर की तरफ है, इमेज भी नीचे की तरफ बनी है, इसका मतलब होता है इन्वर्टेड, कि हमारा ऑब्जेक्ट है सीधा लाइक दिस और इमेज बने नीचे लाइक दिस, तो ये होता है इन्वर्टेड। रियल का मतलब क्या होता है, जो हमारी इंसिडेंट रे आई है वो रिफ्लेक्शन के बाद रियली जो दो रिफ्लेक्टेड रे है हमारी, वो रिफ्लेक्शन के बाद रियली मीट किया उन दोनों ने। ऐसा नहीं कि मैंने ये मीट ना करें और इसे पीछे बढ़ाया हो लाइक दिस, उसके बाद इन्होंने यहाँ पे मीट किया हो, वो कंडीशन होती है जब हमारी इमेज वर्चुअल बनती है। लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो भी रिफ्लेक्टेड रे उन्होंने रियली मीट किया है, तो ये हमारी इमेज बनेगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो कंडीशन होगी हमारी, अब आप बोलोगे सर मैं तो ये कह रहा हूं कि मेरा ऑब्जेक्ट ए बी है, पहले मैं ले लूंगा पैरेलल और रिफ्लेक्शन के बाद जाएगी फोकस से होकर, बिल्कुल जा रही है। सेकंड आपने यहाँ लिया है कि फोकस से होकर जाएगी और पैरेलल हो जाएगी,
लेकिन मैं 4 कंडीशन में आपको बताई थी। अब की बार मैं ले रहा हूँ कि इमेज सी से, जो इंसिडेंट रे है वो सी से होकर जा रही है, तो सी से ही वापस आएगी। तो देखो पहले मैंने ली इंसिडेंट रे, वो जा रही है लाइक दिस, और रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर जाएगी, मेरा ये हो गया फोकस पॉइंट। उसके बाद इस दूसरे बच्चे ने ले लिया कि सर सी से होकर जाएगी इंसिडेंट रे, तो अगर सी से होकर जाएगी तो बेटा सी से ही वापस आएगी वो। तो ये बताओ दोनों रिफ्लेक्टेड रे, एक तो ये वाली रिफ्लेक्टेड रे आर आर, और एक ये वाली रिफ्लेक्टेड रे, दोनों ने मीट कहाँ किया है, यहाँ इस पॉइंट पे। तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी हमारी यहाँ पे। तो आप मुझे बताइए अभी भी तो इमेज एफ और सी के बीच में ही बनी है, तो हम बिल्कुल सही है। मैंने क्या बताया, इमेज बनेगी बिटवीन सी एंड एफ। आप 4 में से कोई भी कंडीशन ले सकते हो। 4 कंडीशन कौन कौन सी जो मैंने आपको बताया था, पहली कि पैरेलल है तो फोकस से होकर जाएगी, सेकंड फोकस से जा रही है तो पैरेलल हो जाएगी, थर्ड सी से जा रही है तो सी से ही वापस चली जाएगी। मैं आपको और क्लियर इमेज बना के दिखाता हूँ। ये हमारा हो गया मिरर, कॉनकेव मिरर, ये एफ और ये सी, ये हो गया ऑब्जेक्ट दैट इज ए बी बियॉन्ड सी। ये इंसिडेंट रे आई, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्शन के बाद रूल कहता है फोकस से होकर जाएगी, बिल्कुल फोकस से होकर जाएगी। ये जा रही आर आर फोकस से होकर, सेकंड सी से होकर जा रही है, ये इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्शन के बाद सी से ही वापस चली जाएगी, ये होगी रिफ्लेक्टेड रे। जहां दोनों कट करेंगे इमेज वही बनेगी, मैंने बताया था आपको। इन्होंने यहाँ कट किया तो इमेज हमारी यहाँ बनी, ये होगा बी डैश और ए डैश। तो मैंने आपको बताया था इमेज कहाँ बनी है, बिटवीन सी एंड एफ। साइज देखो दिख रहा है आपको, ये बड़ा है ये छोटा साइज है, साइज स्मॉल होगा। रियल एंड इन्वर्टेड, ऑब्जेक्ट सीधा था, इमेज मेरी उल्टी बनी है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। रियल और वर्चुअल में डिफरेंस क्या है, रियल एंड वर्चुअल, वो आपको इसकी लास्ट इमेज जो छठी इमेज बनेगी वहां समझ आएगा। तो अभी फर्स्ट, अगर मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज बनेगी फोकस पे, पॉइंट साइज बहुत छोटी। अगर मेरा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, सी के आसपास है, तो इमेज बनेगी सी और एफ के बीच में, स्मॉल बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। नाउ वी विल टॉक अबाउट द थर्ड इमेज फॉर्म बाय द कॉनकेव मिरर। अब थर्ड कंडीशन होगी जब हमारा ऑब्जेक्ट सी पे है। देखो पहले मैंने 2 कंडीशन बताई। सबसे पहले कि ये आपका मिरर हो गया एफ सी, फर्स्ट कंडीशन जब ऑब्जेक्ट था इंफिनिटी पे, इमेज बनी फोकस पे। सेकंड कंडीशन जब ऑब्जेक्ट था बियॉन्ड सी, सी के आसपास, तो इमेज बनी हमारी सी और एफ के बीच में। अब थर्ड कंडीशन है जब हमारा ऑब्जेक्ट सी पे होगा, एग्जैक्टली ऑन सी। ओके, देखते हैं इमेज कहाँ बनती है। सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, इंसिडेंट रे पैरेलल जाएगी, और पैरेलल कहाँ से हो जाएगी, फोकस से, देखो फोकस से हो जाएगी, ये हमारी रिफ्लेक्टेड। सेकंड इंसिडेंट रे फोकस से होकर निकालो, ये रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल हो गई। और मैंने आपको बताया था जहां भी दोनों रिफ्लेक्टेड रे कट करेंगी इमेज वही बनेगी। यहाँ कट किया तो ये इमेज यहाँ बनेगी, ए डैश बी डैश। तो इमेज कहाँ बनी है, सी पे। अब लिखेंगे कैसे, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा, सी, एक्स सी। पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज कहाँ बनी है, सी पे ही बनी है, एक्स सी। साइज ऑफ द इमेज, आप देख के खुद बताइए मुझे कि साइज छोटा है या बड़ा है। साइज एग्जैक्ट सेम है, ना ही छोटा है ना ही बड़ा है। जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही इमेज का साइज है, आपको दिख भी रहा होगा। तो साइज कैसा होगा, सेम साइज। नेचर, वंस अगेन नेचर कैसा आएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। देखो ऑब्जेक्ट सीधा था, इमेज हमारी उल्टी बनी है, तो कैसा आएगा, इन्वर्टेड। और जो हमारी दोनों रिफ्लेक्टेड रेज है वो रियली मीट हुई है, वर्चुअली मीट नहीं कराई हमने, रियली मीट हुई है, तो ये है रियल एंड इन्वर्टेड। बताया था मैंने आपको, रियल और वर्चुअल का मतलब आपको इसकी छठी इमेज में समझ आएगा। तो अभी के लिए ध्यान रखेंगे कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट सी पे है तो इमेज सी पे ही बनेगी, उल्टी बनेगी, सेम साइज की बनेगी। इस वीडियो में हम 3 इमेज रखेंगे, बाकी कंसेप्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगा। वंस अगेन आई एम समराइजिंग ऑल द कंसेप्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको आज बताया कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज फोकस से बनती है। अगर ऑब्जेक्ट सी के बियॉन्ड है तो इमेज सी और एफ के बीच में बनती है। और अगर हमारा ऑब्जेक्ट सी पे है एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली सी पे ही इमेज बनती है, सेम साइज की बनती है। कैसे बनती है मैंने आपको समझा दिया। ये रूल है,
इन रूल से ही हम इमेज फॉर्म करेंगे। आप कभी भी इनको रट नहीं पाओगे। अगर आप इनको रटने की कोशिश करोगे कभी समझ नहीं आएगा कौन सी रे कहाँ से कैसे आ रही है। सिंपल रूल याद रखने हैं। रूल क्या है, अगर हमारी लाइन पैरेलल है तो वो जाएगी कहाँ से हो जाएगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये एफ ये सी। अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है तो वो होकर जाएगी फोकस से। सेकंड, अगर इंसिडेंट रे फोकस से होकर जा रही है वो रिफ्लेक्शन के बाद हो जाएगी पैरेलल। थर्ड, अगर सी से होकर जा रही है तो सी से होकर ही वो वापस निकल जाएगी। और फोर्थ वन, अगर पी से टकरा रही है पोल से टकरा रही है तो जिस एंगल से आई है उसी एंगल से वो वापस निकल जाएगी। सिंपल से 4 रूल हैं, उनसे इमेज फॉर्म करेंगे। आई होप आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। Thank you very much for watching the video. In next video, I will form all the remaining 3 images of concave mirror and remaining 2 images of convex mirror. Thank you very much. Subscribe the channel, like. Thank you once again.